भगवान का जो शरीर है ये दिव्य होता है, लेकिन हम लोगों के पास दिव्य दृष्टि नहीं। तो हम जब अवतार होता है, हम लोग भी तो वहां रहते हैं। जब राम अवतार हुआ था, क्या हम लोग नहीं थे? जीव तो अनादि है, हम भी पूर्व जन्म में थे। हो सकता है हम मानव शरीर में वही रहे हो सकता है हमने राम को देखा। और ये राम अवतार एक बार तो हुआ नहीं, अनेक बार हुआ, अनंत बार हुआ। और जीव भी अनादि है, तो हम लोग अनेक बार भगवान को देखे। द्वापर के अंत में जब कृष्णावतार हुआ तब भी हम लोग यहीं पर थे, लेकिन हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो भगवान की शरीर में ऐसा चमत्कार है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो सात्विक व्यक्ति होता है वो भगवान को देखता, बड़े काबिल है, लेकिन भगवान नहीं है। जो राजसिक व्यक्ति होता है वो कहता अरे कॉमन मैन है, ले मैन है, जैसे हम है वैसे वो है, कौन सी बड़ी बात। जो तामसिक होता है वो कहता अरे तो घोर बेकार है, श्री कृष्ण तो लोफर है, श्री राम तो ऐसे हैं। और जो महापुरुष है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, वो पहचानते हैं ये तो भगवान है, जैसे हमारे जनक ने पहचाना। तो ये भगवान के शरीर का कमाल। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ पर जो योगी लोग थे उनने कहे तो शांत शुद्ध प्रकाशमय तत्व है। जो राजा जनक को लगा अरे ये तो हमारे बेटे के जैसा है। और वहाँ पर जो विद्वान थे उनने कहा इसके तो बहुत सिर हैं, बहुत पैर हैं, वो विराट स्वरूप में देख रहे हैं। और भक्तों ने कहा ये तो हमारे इष्ट देव हैं। स्त्रियों ने कहा ये तो कामदेव से भी आगे है। जो कुटिल नृप थे वो देखकर डरते जा रहे थे, ये कौन है हमारे सामने। सीता जी ने देखा, उनको सबसे अधिक आनंद मिला। तो भगवान राम अब खड़े हुए और पहुंचे धनुष तक। सबकी नजर राम के ऊपर है। और राम ने अचानक जैसे बिजली चमकती है, किसी को पता ही नहीं चला, वो धनुष को उठाया, उसको खींचा और उसके दो टुकड़े हो गए। वो शिव धनुष दो टुकड़ों में नीचे गिरा। वहाँ सभा में तो हाहाकार मच गया। राजा लोग खड़े हो गए, सब देखने लगे। अब लक्ष्मण जी ने जनक की ओर देखा, बताइए इन्होंने तो तोड़ दिया, कोई और धनुष है सामने लाइए, मैं भी तोड़ देता हूं। राजा जनक तो अति प्रसन्न है, सीता जी की फूली नहीं समा रही है। अब कुटिल राजा कहते हैं ये क्या हो गया, मारो इसको, कौन है ये। किसी ने कहा तो क्या हो गया, यदि धनुष टूटा ऐसे नहीं मिलने वाली है वो राजकुमारी, हमसे झगड़ा करो। तो लक्ष्मण जी सामने आ गए, अब हमारे काम की बात आ रही है, किसको आना है सामने आओ। तो इतने में अब लक्ष्मण जी ने रोका सबको। तो राजा जनक ने इशारा किया कि सीता जी को लाओ, वो जयमाला लेके पहनाए राम पर के ऊपर। तो सीता जी अपनी सखियों के साथ वो वरमाला लेके आई, पहुंची राम के पास। राम और सिया सामने खड़े। तो सीता जी के हाथ में माला है, राम ने अपना सिर झुका दिया, लो पहनाओ। सीता जी माला लेके खड़ी, भगवान राम झुके हुए। कुछ मिनट बीते, सखियों ने कहा देरी क्या कर रही हो, पहनाओ। सीता जी ने कहा तुम लोग चुप करो। फिर टाइम बीतता जा रहा। राम ने मन ही मन पूछा क्या बात है, इतनी देरी क्यों कर रही हो।
सीता जी ने मन ही मन उत्तर दिया, आपने इतनी देरी क्यों की थी धनुष को तोड़ने में? आपने प्रतीक्षा कराई, मैं भी करा रही हूं। तो राम सिर झुकाकर खड़े हैं। राम ने कहा, मुझे अपनी चिंता इतनी नहीं है, लेकिन ये जो राजकुमार लोग बैठे हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि राम सिर झुकाए खड़े? सीता जी ने कहा, मैं यही तो सिखाना चाह रही हूं कि जिसने धनुष तोड़ा वो तो विनम्र भाव से सिर झुकाए हुए है, और ये लोग जो कर नहीं पाए सीना तान के खड़े हैं। अब सीता जी भक्ति स्वरूपा है, तो वो भक्ति की आधारशिला दैन्य भाव को यदि स्थापित नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? तो राम ने कहा, चलो ठीक है, अब बहुत हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा, भाई तुम शेषनाग के अवतार हो ना, ऐसे करो उनके नीचे से पृथ्वी को ऊपर कर दो तो वरमाला आ जाएगी मेरे ऊपर। लक्ष्मण जी ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं, अगर पृथ्वी उठेगी दोनों के नीचे से एक साथ उठेगी तो दूरी बराबर की रह जाएगी। तो अभी भी वो खड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र की ओर देखा, विश्वामित्र ने अनुमति दी। लक्ष्मण जी गए और भगवान राम के चरणों में गिर गए। तो राम अब लक्ष्मण जी को उठाने के लिए बिल्कुल झुके तो सीता जी ने वो वरमाला डाल दी उनके ऊपर। बोलिए सियावर रामचंद्र की।